हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन अनाटमी वॉल्यूम 1। इसका जो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है अपर लिम एंड थोरैक्स। तो पार्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द अपर लिम। अपर लिम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 4। शोल्डर रीजन, आर्म और ब्रेकियम। ब्रेकियम क्या होता है? ब्रेकियम एक लैटिन नेम है आर्म का। ये आर्म कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है? आर्म ये आपका ह्यूमरस बोन जो होती है, या फिर बाइसेप ट्राइसेप जो एरिया होता है उसे हम आर्म बोलते हैं। थर्ड है फोर आर्म और एंटी ब्रैकियम, ये भी इसका लैटिन नेम है। फोर आर्म कहाँ होती है? जहाँ पे रेडियलना बोन प्रेजेंट होती है उसे हम फोर आर्म बोलते हैं। फिर आता है फोर्थ पे हैंड्स और मैनस। तो इन चारों के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा सा। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है एनाटॉमी पढ़ने के लिए, वरना एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। फर्स्ट इज द शोल्डर रीजन इंक्लूड्स द पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। शोल्डर रीजन कौन सा होता है? पेक्टोरल रीजन और द ब्रेस्ट रीजन, ये साइड्स में आपके यहाँ पे आर्म पिट्स होते हैं। द एक्जिला और आर्म पिट, एक्जिला एक्जियल पार्ट पता है आपको एक तरीके से, तो वहाँ पे वैसे ही आर्म पिट होती है, तो वहाँ पे ये होता है शोल्डर रीजन। तो एक्जिला और आर्म पिट मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ कैसा होता है, मतलब कौन सी जगह प्रेजेंट होता है। देखो ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या होता है ब्रेस्ट रीजन के पास में, ये अगर ये तो मेल बॉडी है, अगर फीमेल बॉडी होती है ब्रेस्ट रीजन के पास में ये जो पोर्शन होता है ये वाला, इसे हम एक्जिला बोलते हैं या आर्म पिट बोलते हैं। ये रीजन ये शोल्डर रीजन में ही इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है आपका द स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक कंप्राइजिंग पार्ट्स अराउंड स्कैपुला। जो स्कैपुलर रीजन होता है वो भी एक शोल्डर का ही रीजन होता है। स्कैपुला आपके हमारी बॉडी में रिब्स केज के अपोजिट होती है, अपर सुपीरियरली प्रेजेंट होती है। द बोन्स ऑफ द शोल्डर गिडल आर क्लेविकल एंड स्कैपुला, यानी कि शोल्डर गिडल में जो दो बोन्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल क्या होती है? कॉलर बोन होती है, शोल्डर बोन होती है, ये कल मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में एक तरीके से। अब दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ क्लेविकल एंड स्कैपुला कहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखो ये डायग्राम है, इसमें कहाँ है? ये होगी क्लेविकल, ये इसका मीडियल एंड हो गया, ये इसका लेटरल एंड हो गया। यहाँ पे ये स्कैपुला से कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे ये इस किससे कनेक्ट होती है? स्टर्नम से। ओके, अब दिखाता हूँ आपको इसके बाद स्कैपुला। ये होती है स्कैपुला इस तरीके से, ये पोर्शन होता है स्कैपुलर पोर्शन। ये शोल्डर जॉइंट रीजन में आता है और शोल्डर से जॉइंट होके ये हमारे हैंड के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है इस तरीके से। ये क्या किस में आती हैं? स्कैपुला और क्लेविकल शोल्डर गिर्डल में। अब बात करते हैं आर्म्स की। आर्म या अपर आर्म और ब्रेकियम, इसे हम बोल सकते हैं एक्सटेंड्स फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। एल्बो को हम क्यूबिटस भी बोल सकते हैं, क्यूबिटस का लैटिन नेम है। यानी कि अपर आर्म कहाँ तक होती है? एल्बो तक होती है, यानी कि आपकी ह्यूमरस बोन, आपने ह्यूमरस बोन देखी होगी एक तरीके से। द बोन ऑफ द आर्म इज द ह्यूमरस बोन होती है आपके आर्म जो बोन बोलते हैं। इट्स अपर एंड मीट्स द स्कैपुला एंड फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, यानी कि इसका जो अपर एंड होता है ह्यूमरस का या आर्म का, वो क्या करता है? वो स्कैपुला से जॉइन करके शोल्डर जॉइंट बनाता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ इस अभी। देखो ये हो गया आपका अपर आर्म ह्यूमरस बोन, इसके नीचे क्या है? रेडिया अल्ना, अल्ना होगी ये होगी रेडिया, फिर कार्पल मेटाकार्पल आ जाते हैं। तो ये क्या करती है? ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है वो किससे जॉइंट होता है? स्कैपुला से, तो क्या बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूवमेंट में काम आता है। अब नेक्स्ट है द फोर आर्म एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, यानी कि एल्बो से रिस्ट यानी कार्पल बोन्स तक आ जाएगी ये। रिस्ट कार्पल बोन्स होती हैं आपकी। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर द रेडियस एंड द अल्ना। जो फोर आर्म की जो बोन्स होती हैं वो रेडियस एंड अल्ना होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखती हैं ये देखो, ये होती है अल्ना, ये होती है रेडिया, यानी रेडियस बोल सकते हैं इसे हम, रेडिया अल्ना। यहाँ पे होता है एल्बो पॉइंट या क्यूबिटस भी बोलते हैं हम इसे। ये कहाँ तक होती है? रिस्ट बोन्स तक होती है, यानी कार्पल बोन्स। ये रिस्ट तक हमारी हो गई आपका फोर आर्म बोलते हैं इसे हम। ओके, ये इस तरीके से जुड़ी होती है कार्पल बोन से और ऊपर एल्बो जॉइंट से। अब नेक्स्ट आपका हैंड या फिर मैनस। मैनस इसका क्या हो गया? लैटिन नेम। ये किस क्या 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 होता है इसमें हैंड में? द रिस्ट और कार्पस, यानी कार्पल बोन्स की बात कर रहा है। सपोर्टेड बाय 8 कार्पल बोन्स अरेंज्ड इन 2 रोज, यानी 2 रोज में कार्पल बोन्स अरेंज होती हैं। द मेटाकार्पल्स सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल्स बोन्स, यानी 5 मेटाकार्पल बोन्स की होती हैं एक हाथ में। 5 डिजिट्स थंब एंड 4 फिंगर्स, ईच फिंगर इज सपोर्टेड बाय 3 phalanges,
यानी कि 3 phalanges होते हैं एक बोन में, सॉरी एक फिंगर में, बट द थंब हैज़ ओनली 2 phalanges। आपने देखा होगा थंब को अगर इस तरीके से हम मोड़ते हैं, इस तरीके से, तो फर्स्ट phalanges ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये जहाँ से मुड़ रहा है ये, और ये 2 phalanges हो गए। लेकिन फिंगर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिंगर को हम इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं। तो फिंगर है 1 2 3, क्या हो गए? 3 phalanges हो गए। तो ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। देखो ये एक डायग्राम है, इसमें क्या आ गया, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। ये आ गया आपका कार्पल बोन। हैंड में क्या होते हैं? कार्पल बोन्स होते हैं। कितनी होती हैं? 8 कार्पल बोन्स अरेंज्ड होती हैं 2 रोज में, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। फिर आती है आपके मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? 5 मेटाकार्पल्स बोन्स होती हैं। 1 2 3 4 5 ये आपकी पाम होगी एक तरीके से, ओके। अब आती है फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या होते हैं? फिंगर्स को बोलते हैं फैलेंजेस। ईच फैलेंजेस हैज 3, सॉरी ईच फिंगर हैज ए 3 phalanges। जैसे कि फर्स्ट फिंगर ये हो गई, चलो 1 2 3। अब सेकंड फिंगर 1 2 3, इसमें भी 3 phalanges हो गए। इसमें भी 1 2 3 1 2 3, बट जो थंब था उसमें सिर्फ 2 ही phalanges थे, 1 एंड 2। इस तरीके से ये हमारी बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ये अपर पार्ट हो गया इसका, हमारी बॉडी का। नेक्स्ट ये जो होता है, ये सारे एक दूसरे से जुड़ के अपर लिम्ब बनाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो होगी क्लेविकल बोन के ऊपर, ओके। पढ़ते रहें अच्छे से, और एनाटॉमिकल टर्म्स अच्छे से पढ़ लेना, एनाटॉमी तभी समझ में आएगी। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।